के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, हमारा खास कार्यक्रम राजनीति के अड्डे में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजनीति के अड्डे में किसको मिलेगी टिकट, कौन पहुंचेगा चंडीगढ़, कौन बनेगा नारनौल से विधायक। ये देखिए, विधायक की खाली सीट है और इस सीट पे नारनौल की जनता की बार किसको बिठाएगी, ये तो आने वाला एक महीना तय करेगा जब चुनाव होंगे। लेकिन इसी कड़ी में आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत शर्मा जी मौजूद हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मान साहब, कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल है? हाँ जी, ठीक है। हेमंत जी, पिछले काफी दिनों से देख रहा हूं, जब भी मैं हल्के में जाता हूं ना, तो दीवारों पे आपके वॉल पेंटिंग, आपके पोस्टर काफी बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, तो इनके पीछे क्या राज है? देखिए, लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की तरफ से आदेश था कि तीसरी मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा हमने वॉल राइटिंग कराई थी जी। तो मुझे था कि विधानसभा में भी ये चीज़ें हमारे को आदेश आएगा। मैंने पहले आदेश आने से पहले विधानसभा लोकसभा में भी करवाए थे, विधानसभा में करवाए हैं। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में मजबूत करने का काम कर रहे हैं और उसी के निमित्त ये चीज़ें हमने करी हैं। सभी जो कार्यकर्ता है उसमें एक दो नाम और भी हैं, अभिमन्यु जी का भी है, सोनू जी का भी है, विजेंद्र जी का भी है, मेरा भी है। अगर बात करें कि कैप्टन अभिमन्यु नारनौल हलके से टिकट के प्रमुख दावेदार हैं, वो सरकार में बड़े मंत्री रहे हैं, तो आपको लगता है कहीं आप कहीं उनकी उसमें जितने पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं भाई, आप कहीं टिक पाओगे? देखिए, सबको साथ लेके चलने से किसी की ताकत बढ़ती है, अकेला चलने से किसी की ताकत नहीं बढ़ती। और भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की बात करती रही है, सबको साथ लेके चलने की बात करती रही है और सामान्य कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की बात करती है। यहाँ पर कोई बड़ा नेता छोटा नेता ये कुछ नहीं, सामान्य कार्यकर्ता को भी यहाँ मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आपके समक्ष उदाहरण है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता है। मैंने देखा उनको जिला महामंत्री के रूप में कार्य करते हुए, उनको जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए देखा। वहाँ से वो आपके राज्य मंत्री बने, सांसद बने, आज मुख्यमंत्री अध्यक्ष बने, फिर मुख्यमंत्री बने। तो भाजपा में कोई सीट किसी की परमानेंट नहीं है। आप एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहिए, संगठन आपका काम देखेगा, उस काम को मेरिट पे है, कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब देख करके आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। हम सब चीज़ें संगठन पर छोड़ करके अपने तन मन धन से जो हमें सही लगता है, संगठन के जो आदेश है उसको पूरा करते हैं और हर क्षेत्र में पार्टी मजबूत बने, इसके लिए हम काम करते हैं। संघ का तो कहना यही है, जहाँ कम वहाँ हम। अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव में पार्टी काफ़ी पिछड़ गई इस क्षेत्र में, तो हमें लगता है कि सबको मिलकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। नारनौल के इतिहास में 50 साल, यानी कि पिछले 50 सालों से कांग्रेस पार्टी कभी जीती नहीं थी, और अब की बार कह रहे हैं कि नारनौल हल्के में कांग्रेस की हवा है, क्योंकि लोकसभा में 45,000 प्लस वोटों से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का जो लोकसभा प्रत्याशी था जयप्रकाश जी, उन्होंने जीत हासिल करी है। तो ये अब की बार बड़ा आपके लिए कड़ा संघर्ष रहेगा। देखिए, दुष्यंत चौटाला 2014 में यहाँ से सांसद बने, तब भी यहाँ से इन लोग इस टिकट पर सांसद थे, तो काफ़ी वोटों से जीत के निकले थे, परंतु विधानसभा में यहाँ से भाजपा जीत करके आई। तो ये तो हर चुनाव का अपना एक समीकरण होता है, उसमें कोई कभी कोई समीकरण बनता है, कोई राजनीतिक, कोई सामाजिक, कोई जातीय, कोई मुद्दा कुछ हो जाता है। जी, अगर बात करें अभी जो परमानेंट के अभी विधायक हैं, दादा गौतम जेजीपी से विधायक हैं, वो भी ब्राह्मण बिरादरी से, ब्राह्मण बिरादरी के बड़े नेता हैं जी। आप भी जैसे ब्राह्मण बिरादरी से आते हो जी, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, वो हमारे आदरणीय हैं, बड़े हैं, सारी उम्र उन्होंने राजनीति करी है और भाजपा जो जातीय राजनीति नहीं करती, उसमें जाट ब्राह्मण ये आता ही नहीं है। वो ये देखते हैं किस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना है, कौन अच्छा काम कर रहा है, ऑन मेरिट क्या है। हाँ, कुछ समीकरण देखे जाते हैं राजनीतिक रूप से, उसमें शायद वो चीज़ें आती होंगी। और गौतम जी विधायक रहे, पहले भी रहे, भाजपा से ही बने थे पहली बार विधायक वो, पर हमें छोड़ कर वो चले गए। उनकी क्रेडिबिलिटी तभी देख ली थी, और इस बार वो जजपा से बने, जजपा से खिलाफ होकर चल पड़े। उन्होंने अपना विधायक धर्म नहीं निभाया। 5 साल में कोई एक बड़ा कार्य दादा गौतम ने हरियाणा की इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं कराया, सिवा उन्होंने ये उलाना देते रहे कि दुष्यंत ने मुझे मंत्री नहीं बनाया। कुल मिला के उनकी बात यहीं खत्म होती थी। उनकी बातों का भाव यही था कि दुष्यंत ने मुझे मंत्री नहीं बनाया, मेरा आखिरी चुनाव था, ये था वो था। वो हमारे आदरणीय है, परंतु ज्यादा महत्वाकांक्षी है। हेमंत भाई, एक चीज बताओ, आप पार्टी कार्यालय में जिला प्रभारी के रूप में आपने काफी काम किया है, अभी लोगों के बीच में जा रहे हो, कार्यालय का काम और लोगों के बीच में जाने का काम, कितना अंतर रहे इन दोनों चीजों में? देखिए, कार्यालय में रहते हुए भी सभी कार्यकर्ता किसी न किसी, हमारे आपको पता है कि भाजपा में बहुत सारी मीटिंग चलती हैं, हर तरह की मीटिंग होती है, मंडल की होती है, बूथ की होती है, सब होती है। कोई बाहर से नेता आ रहा है, कोई बड़ा कार्यक्रम हमारा प्रदेश स्तरीय सारा आता है, तो सभी कार्यकर्ताओं से तो मेरा मिलना जुलना उसके नाते होता ही होता है। और बल्कि फील्ड में आप कहाँ कहाँ जाओगे, किसको ढूंढोगे, मेरे पास तो सारे आते ही आते, सारे कार्य, सबको चाय पिलाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है मेरे कार्यालय के अंदर। सभी भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता, सबसे मेरे अच्छे संबंध है, सबसे अच्छा परिचय है।
सबसे भगवान रूपी हमारे लिए तो, और जनता भी काफी आती थी वहां पे। जैसे हल्के में गए और लोगों ने कहा कि भाई नारोद हल्के से तो जो वित्त मंत्री रहे हैं कैप्टन बनू जी, भाई वो टिकट के प्रबल दावेदार हैं। देखिए वो तो हमेशा रहेंगे, पहले भी रहे हैं, 3 चुनाव 4 चुनाव हो गए उनके यहाँ पे, 3 चुनाव, पहला हारे, दूसरा जीते, तीसरा हारे, चौथा चुनाव होगा उनका ये, आओ। अगर टिकट मिली तो ठीक है, तो संगठन फैसला करेगा जिसका क्या है, उसमें हम तो संगठन के फैसले के साथ रहेंगे। तो टिकट की दावेदारी में कितना मजबूत मानते हो आप अपने आप को? देखिए जो मैंने काम, अगर जो समीकरण आपकी बात कर रहे हैं, राजनीतिक समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, एक दो बातें और हैं, उन सबको देखते हुए अगर टिकट मुझे मिलती है तो भाजपा के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि थोड़ा नतीजे बड़े अच्छे रहेंगे। कैसे कैसे रहेंगे? आपके नतीजों को कैसे बदलोगे? जो लोकसभा की जो हवा है ना कांग्रेस की, उसको रुख, जो हवा का रुख है, बदलना बड़ा मुश्किल काम है अब की बार। देखिए राजनीतिक समीकरण जो हैं, आप समझते हैं सामाजिक समीकरण भी हैं, राजनीतिक समीकरण भी हैं, और इनको बदलने के लिए जो बातें हैं मैं अभी यहाँ पे नहीं कह सकता सब, क्योंकि अपने चुनावी रणनीति का खुलासा नहीं करना चाहिए, और अपने चुनाव को किस तरह से लड़ना है वो मैं अपने हिसाब से धीरे धीरे उसी पे लगा हुआ हूँ, सही चल रहा हूँ। अगर मुझे पार्टी आदेश देती है तो हम तो आदेश के बंधे हुए हैं, जहाँ से संगठन आदेश देगा वहाँ से हम अपने काम के लिए चल पड़ेंगे। हेमंत भाई, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो कैप्टन बनू को जैसे यहाँ से टिकट मिल जाती है, किसी और को मिलती है, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? हमारे लिए तो प्रत्याशी कमल का फूल होता है, उसमें नाम कुछ भी हो, हेमंत हो, कोई और हो, कोई और हो, प्रत्याशी कमल का फूल है। संगठन से बंधे हुए लोग हैं, हम बाहर नहीं जा सकते। अभी कांग्रेस पार्टी के एक प्रत्याशी ने रैली की है पिछली 10 अगस्त को जी, उस रैली की बड़ी चर्चा है हल्के में, भाई बहुत बड़ी अच्छी रैली की है, काफी अच्छी रैली की है, और उस रैली के बाद में हल्के में भी थोड़ा की राजनीति में बदलाव आया है। तो बीजेपी कहीं इस हल्के में लूज तो नहीं करी अपने आप को? देखिए रैली तो हमेशा लोक दल की सबसे अच्छी रही है, आज उनके पास वोट बैंक 2% के आसपास है, परंतु आज भी वो अच्छी रैली करने, इससे अच्छी रैली कर देंगे वो। रैली का और वोटों का कोई संबंध नहीं होता। रैली में भीड़ जुटाने के लिए लोग कई तरह की चीज़ें करते हैं। इस बार तो रैली के अंदर मैंने सुना है कि बोतल जो है पानी की रखी हुई थी हर सीट के ऊपर भी, तो इतना अगर किया होगा किसी, तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से रैली को कामयाब किया गया। जी, टिकट के लिए काफी अभी मारामारी चल रही होगी, आप भी दिल्ली के दरवाजे खटखटा रहे होंगे। तो दिल्ली में की पहुंच में और यहाँ जब हल्के में घूम रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है आजकल आपका? देखिए सारा दिन फील्ड में होते, जब कार्यालय में था तब भी 100% मेरा तो पार्टी के साथ ही था। रोज सुबह अपने उठ के कार्यालय पे आना। कार्यालय की जैसे समझ है, पार्टी की काफी नीतियों को आप समझ रखते हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा अब की बार कैसा प्रदर्शन करने वाली है और कितनी सीट जीतने की उम्मीद है? देखिए विधानसभा में 90 में से हम लोग आसानी से बहुमत को पार करेंगे, ये मेरा विश्वास है। जो काम पिछले 10 साल में हुए हैं, आप पिछले 10 साल में गाँव के मकान देख लो, आपको उससे पता लग जाएगा समृद्धि आई है कि नहीं आई है। आप वहाँ के हालात देख लो, वहाँ का कीचड़ जो हुआ करता था नारनौंद में भी कितना होता था, आज नहीं है। हो सकता थोड़ा बहुत हो कहीं, आज बारिश का सीजन है, लेकिन पहले आज से 15 साल 10 साल पहले कितना था, हर गाँव के अंदर कितना था। अहमद भाई, रोजगार, मैं आपके एक क्वेश्चन से बड़ा हैरान हूँ। बीजेपी कहती थी पिछले चुनाव में 70 पार, अब की बार लोकसभा में 400 पार, और आपने कहा कि बहुमत प्राप्त कर लेंगे अब की बार। वो पार वाला वर्ड कहाँ गया अब की बार? देखिए वो नारे तो बड़े नेता ऊपर से बना के देते हैं हमें, और ये मेरा आकलन अपना है कि हम बहुमत को आसानी से पार कर रहे हैं, इसमें कोई शक। अब की बार वो 60-70 वाला पार वाला कोई नारा कोई आ नहीं रहा। नारा क्या पता आ जाए, अभी भी आ जाए नारा, क्योंकि बीजेपी को उल्टा पड़ रहा है। जब भी कोई बीजेपी ने नारा दिया है वो नारा बहुत नीचे रही है बीजेपी उससे। देखिए रणनीति का 70 पार दिया, 40 पे अटक गए, 400 पार दिया, 200 कुछ पे अटक गए। देखिए ये रणनीतिक बातें हैं, चुनाव को किस प्रकार लड़ना वो नेतृत्व में तय करना है, और हमने सूचना के बाद सोचना नहीं होता। तो जो ऊपर से रणनीति तय होती है उस पर हम काम करते हैं, और जो ऊपर बैठ के लोग बनाते हैं कोई चीज तो सब सामूहिक रूप। हेमंत शर्मा जी, इन्होंने बताया कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं पूरी मेहनत के साथ जुट जाएं, उनकी मेहनत से तीसरी बार फिर प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी। लेकिन ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि भाजपा की सरकार बन पाती है या अब की बार कांग्रेस सत्ता में वापस लौटती है। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।